अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हार्ट है, जो ह्यूमन का हार्ट। किसका है जी? हार्ट जो होता है एक बिजी, क्या होता है हार्ट? एक बिजी पार्ट होता है हमारे बॉडी का। ये कभी भी रुकता नहीं है। अगर ये कभी रुकना बंद कर दे, यानी कि शुरुआत कर दे रुकना, तो आदमी ही रुक जाएगा। क्यों? इसके बारे में थोड़ा और भी जानकारी ले लो, फिर ये काम करता कैसे वो भी हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि इसको बचाव के लिए भगवान बड़ी ध्यान से एकदम बनाया हम लोग को। इसको बचाव के लिए ये, क्योंकि एक सेंसिटिव अंग है। क्या है जी? सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब ये संवेदनशील है। इसको अगर थोड़ा सा भी उठा के खाली पटक दे या ऐसी खाली टच कर ले तो ये एकदम खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बात समझ में आया? तो फिर सर ये हमारी बॉडी में क्या कर रहा है जब इतना सेंसिटिव है? तो कहने का मतलब है कि ये जो है इसको बचाव के लिए एक रिब केज बनाया गया हम लोग के बॉडी में। क्या बनाया गया है? एक पहला ये स्टर्नम है और इसके अगल बगल में रिब केज है। रिब केज मतलब पसली बोलते हैं इसको। तो तू लोग गिन सकता है, इधर से रहेगा तुम्हारा कितना, 12 रहेगा, और इधर से 12 और एक ये हो गया, टोटल 25 है। यानी कि 24 हो गया ये दोनों मिला के, और एक ये हो गया 25 हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, जो बीच वाला हड्डी है। और यही हड्डी से ये निकला हुआ इधर, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, पसली। समझ में आया? अब पसली के अंदर ही कौन है? इसलिए बोल रहे भगवान बड़ी सोच के बनाया कि कभी कभी नहीं बोलता गुस्सा में आके आदमी हिम्मत है तो आओ। अगर ये पसली ना रह करके खाली ये रहता और ऐसे खाली करता तो आदमी मर जाता। बस में क्यों? क्योंकि उसको पता है, भगवान को पता था कि सब आदमी बड़ी थेथर है, लड़ेगा ही पहले ओकरा नहीं मारेगा, अपने मार लेगा। मारेगा तो सीधा खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ बताते हैं, इसमें 4 कोष्ठक है। कितना है जी? 4 कोष्ठक है। एक इधर से कोष्ठक मतलब चैम्बर, रूम जिसको बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? चेम्बर। चेम्बर मतलब एक रूम बोल सकते हैं। 1 2 3 और एक ये 4 हो गया। तो टोटल 4 कोष्ठक है, 4 चेम्बर है। अब यहाँ पे ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेफ्ट बोलेंगे। लेकिन ये उल्टा छाप के दिया, इधर वाला को राइट आर्टिनम और इधर वाला को लेफ्ट आर्टिनम बोला है। तो इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं जी? लेफ्ट बोलते हैं ना इधर का। और इधर वाला को क्या बोलते हैं? राइट। लेकिन ये इधर उल्टा कर दिया है, तो हम लोग को देख के चलना है। चलो तुम ही लोग को समझने के लिए कर देते हैं। अनिल बोलेगा सर नहीं समझ में आया। एक होता है, इसको बोलते हैं दायां आलिंद और इसको बोलते हैं बायां आलिंद, ठीक है। और इसको बोलते हैं दायां निलय और इसको बोलते हैं बायां निलय। निलय मतलब चैम्बर, ठीक है। अब ये करता क्या है? इसके पास 2 गो सिरा रहता है। कितना जी? 2 गो सिरा रहता, 2 गो मतलब वेन्स निकला रहता है। एक को बोलते हैं हम लोग सिरा, है ना, वेन्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं जी। और एक होता है धमनी, ठीक है। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं आर्टिनम। क्या बोलेंगे जी? हाँ। और जो सबसे एकदम ऊपर पाइप वाला होता है उसको बोलते हैं ऑर्टा। क्या बोलते हैं? ऑर्टा, AORTA, ठीक है। अब ये करता कैसे काम वो भी समझ लो। एक पाइप का काम है कि सारा ब्लड को, जो शुद्ध है, जो प्योर है, क्या है, जो प्योर है उसको निकाल करके सारा बॉडी में देना। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है प्योर चीज को मांगता है, ठीक है। अब प्योर चीज मांग रहा है तो इसको पंपिंग कौन कर रहा है? ठीक है। पंपिंग का मतलब है कि बार बार उसको पंप करके उसको शुद्ध करना, उसको प्योर करना। अब यहाँ से जो दूसरा आ रहा है, क्या कि दूसरा पाइप वाला वो ला रहा है, पूरा बॉडी से ला रहा है, क्या, ब्लड ला रहा है। यानी कि 2 पाइप है ना हार्ट में, तो एक पाइप क्या करता है, पूरा बॉडी से वेंस यहाँ लाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ लाया, अब लाने के बाद इसका काम क्या है कि खाली पंप करना। जैसे तुम लोग देखा होगा कहाँ पे, गेहूं पीसने के समय देखा होगा, ऊपर जो डाला रहता है वो क्या है, गेहूं है। अब जैसे उसको पीसता है तो उसका काम है पीसना, क्या काम है, और उसके पीस करके एक फ्लोर बना देना, आटा बना देना। उसी तरीका से इसका काम है। ये जो अशुद्ध आया, अशुद्ध मतलब क्या, जो इम्प्योरिटी साथ में आया। हम लोग खाना तो बड़ी बढ़िया शुद्ध खाते हैं, शुद्ध खाते हैं। बहुत जर्म्स वाला, बैक्टीरिया वाला अगर समोसा बाहर रखा हुआ तो उसको भी उठा के खा लेते हैं, सर भूख लगा हुआ है, चटनी डालता है, ये किसका वाला, चना वाला, तो और अच्छा लगता है। तो बाहर थोड़ा फूड एक होता है, उसको बढ़िया से देख लो उसके बाद खाओ। ये नहीं कि भूख लगा हुआ है तो कुछ भी खा ले, वैसे नहीं। आप लोगों को बता दें कि सुबह सुबह में कुछ ज़्यादा खाए नहीं है, खाए ये खा ले सिर्फ वर्कआउट करके 6 या जितना खा सकते हैं, ठीक है। उससे तुम्हारा क्या होगा,
ये अंदर का चीज रहता है, यानी कि बाहर वो गंदगी कितना उससे मतलब नहीं है। देख के बढ़िया से खा लो, ये वर्कआउट करने के बाद देखो फिटनेस कैसे नहीं आएगा। तो ये क्या करता है, इम्प्योरिटीज को जैसे ही आया तो इसका काम है क्या करना, पंपिंग करना। क्या करना, इसको और अच्छा समझ लो। तो जैसे यहाँ आया तो यहाँ पे देखो पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे एक वेसल टाइप का यानी कि बर्तन टाइप का बना हुआ है। सारा अशुद्ध को यहाँ पे ले आया और जैसे ही आता है तो ये इसको थोड़ा देखो, यहाँ थोड़ा सा जगह है। अब ये यहीं से यहाँ गिरा देगा। क्या करेगा, यहाँ गिरा देगा और इसका काम है फिर से पंपिंग करना। क्या करना, अच्छा यहाँ भी है यही काम है। तो इसमें भी जो इम्प्योरिटीज है यहाँ पे अगर जमा हो रहा है तो इसको भी काम है थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना, गिरा देना इसको नीचे। बता देना कि यहाँ से मेरा पास बहुत ज्यादा हो गया, अब इसको नीचे अब लो, अब इसको तुम पंप करो। अब जैसे पंप ये करेगा, इसका काम क्या है जी, क्या करना, पंप करना। पंप मतलब जो अशुद्ध ब्लड है उसको शुद्ध करना। अब पंपिंग करेगा तो क्या होगा, शुद्ध होगा। अब ये क्या होता है, सीधा निकल करके तुम्हारा जो दूसरा पाइप है वो बोलेगा कि अब शुद्ध हो गया बाबू, अब तुम पूरा बॉडी में दे दो। अब यहाँ से निकल के पूरा कहाँ आ जाएगा, पूरा बॉडी में आ जाएगा। और ये काम तुम्हारा 24/365/7, यानी कि ये कभी भी शांत नहीं रहता। और अगर कोई शांत रहना इसको चाहे तो पूरा जीवन भी उसका शांत हो जाएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ देख लो कि क्या होता है। कभी कभी तुम लोग क्या करता है कि अगर कोई देख लिया बड़ा सा स्नेक का देख लिया और कभी देखा नहीं होगा और गलती से अगर ऐसे कर लिया तब तो और डर हो गया, और ये जाकर के यहाँ क्या करने लगता है, धक 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 करने लगता है। यानी कि इसको एक तरह से स्पीड बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, स्पीड। अब ये तुरंत नहीं समझ पाता, पहले देखता आंख है, दूसरा ब्रेन उसको सीधा करता है। तुम लोग पढ़ा होगा, मानव नेत्र वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ना है तुम लोग ना। जब हम लोग का आंख में बनता है इमेज तो वो उल्टा बनता है। अब जब उल्टा बनता है सीधा कौन करता है, तो ब्रेन करता है। अब इतना टाइम लगता है तब तक इसको पता नहीं है। अब जैसे पता लगता है कि ये सांप है या जो भी चीज है जो हमको अच्छा नहीं है, मतलब कुछ भी अनावश्यक चीजें जो हमारे लिए नहीं है अच्छा, है ना, तो वो क्या करेगा, अब ये स्पीड बढ़ा देगा। समझ में आया। जिसको हम लोग बोलते हैं बीपी, क्या बोलते हैं जी, ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है कि ये कभी रुकता है नहीं। अच्छा कभी कभी ये क्या होता है ना, बीमार जब आदमी पड़ता है और बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर इसमें आप देखता है क्या कि ये कभी कभी पंप करना बंद कर दिया। यानी कि वो जो बोल सकते हैं कि एक तरह से झटका देना, जो डॉक्टर क्या करता है, आयरन तरह रहता है ना, आयरन तरह रहता है। इसको ऐसे करके जो इलेक्ट्रिक रहता है इसको ऐसे कुछ लगाएगा जेल टाइप का, इसको ऐसे रब करेगा और यहाँ पे सटाएगा। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि ये भुला जाता है कभी कभी। क्या होता है, कभी कभी भूल जाता है तो आदमी एकदम कोमा में चल जाएगा, यानी बोल भी नहीं करेगा, ना कुछ देखेगा, ना कुछ, उसको समझ में नहीं आएगा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जैसे झटका दिया, झटका देने का मतलब क्या है, इसका तार वगैरह खुले बढ़िया से, क्या हो जाए, ये जो बंद हो गया मशीन वगैरह, जो सिरप हमने काम कर रहा था वो थोड़ा काम करे। तो इसको जैसे यहाँ पे झटका दे रहा है तो इसको जाके शॉक लग रहा है। अब उतना ही शॉक लग रहा है जितना ये सह पाए। ऐसा नहीं कि पूरे 440 दे दो तो पूरे खत्म हो जाएगा रे। अब इलाज करना था डॉक्टर को तो वहाँ डॉक्टर झटका कर दिया है। झटका देने वाला को क्या बोलेंगे रे, डॉक्टर झटका। अब यहाँ देख लो कि जैसे इसको झटका मिला, यानी कि क्या मिला, शॉक मिला। क्या मिला, अब ये जो है जाग जाता है, अराइज हो जाता है। अच्छा कभी अराइज होकर के सोचता भी है कि हमको धड़कना भी था, भुला गए थे, अब धड़कना शुरू करो। तो अब देखो डॉक्टर वाला जो मीटर रहता है ना, वो ऐसे करके टू ऐसे करेगा और ऐसे से फिर ऐसे से करने लगेगा, यानी कि ऊपर नीचे होने लगेगा। तो ये हार्ट का काम है और इसका हमेशा काम रहता है खाली ब्लड को प्योर करना और पंप करना। क्या करना, और क्योंकि ये जो है सबसे बिजी अंग रहता है इसलिए सेंसिटिव भी होता है। और इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक रिब केस बना है हमारे बॉडी में, इसको बोलते हैं हम लोग पसली। क्या बोलते हैं, पसली। पसली में आ गया। और पसली का संख्या टोटल 24 है और एक स्टर्नम है जो जोड़ दिया है। अगर हम पसली भी गिनाए तो पसली भी गिन जाएगा, यानी कि एक तरफ 12 एक तरफ 12, टोटल कितना हो गया 24। और जो बीच में लगा हुआ यानी ये वाला, इसको स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि बीच में एक लोहा डाल दिया और यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया, क्या हो गया, रिब केस बन गया। अब रिब केस के अंदर कौन है,
देखो आगे हम लोग को यहाँ समझना क्या है वो भी देख लो। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी का जिक्र हुआ था, इसका मतलब होता है क्या, ब्लड प्रेशर। अब इसमें समझ लो कि आदमी गुस्सा काहे होता है और नॉर्मल काहे रहता है। देखना कि ज्यादातर अगर एज हो जाएगा, ज्यादातर अगर उम्र हो जाएगा तो उसको ज्यादा बीपी रहेगा। बताते हैं क्यों होता है। एक तो एज का प्रभाव से होता है ना, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण होता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, तो अनावश्यक खाना खाना, है ना। अब ये करता क्या है वो भी बता देते हैं, एज से रिलेटेड हम बताते हैं। तो ये जो हमारा क्या बोलते हैं, एक पाइप है जो ब्लड उसमें पास करता है, इंटर करता है। तो ये धीरे धीरे एज के अनुसार क्या हो जाता है, सिकुड़ने लगता है। क्या करने लगता है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि ये कमजोर होने लगता है। तो वहां पे आप तुम लोग को पूछते हैं कि एक ये इतना मोटा पाइप है, इसमें पानी पास कराएंगे तो पानी अलग स्पीड रहेगा। अब यही पानी को हम इतना पतला पाइप से हम पास करवाएं तो पानी का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, पानी का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, पहले इस अरे घटेगा, इसमें पहले पास कराएं वही स्पीड से और वही स्पीड से इसमें पास कराएं, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना, क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा इससे पतला और भी ले ले, अब इससे पास कराएं तो क्या होगा, अब बढ़ेगा कि घटेगा, पूरा बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि बीपी ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है कि अगर आप, ये पहला तो सिकुड़ना वाला प्रॉब्लम हो गया, यानी कि कमजोर होना शुरू हो गया। क्या हो गया जी, यानी कि एक पाइप है उसको हम उसको सिकुड़ करके या कमजोर होकर के पतला हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। हाँ धीरे धीरे उतना कमजोर होते जा रहा है बाबू, यहाँ पतला का बात नहीं बोल रहे हैं, कमजोर बोल रहे हैं। कमजोर मशीन वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो शरीर में जाकर के कहीं ना कहीं अटक जा रहा है। क्या हो जा रहा है, अटक जा रहा है। कहने का मतलब इसको तुमको हम दिखा देंगे कैसे अटक जा रहा है, वहां देखना तुम लोग। होता क्या है कि इतना बड़ा पाइप है, क्या है जी, मोटा पाइप है। अब जैसे हम लोग खाना खा रहे तो इसके इर्द गिर्द में कुछ कुछ ऐसे जमा हो जा रहा है जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं। अब ये जो है इसी को नाम कोलेस्ट्रॉल। अब ये आता कहाँ से, तो कुछ कुछ खाना ऐसा है जो फैटी है। क्या है, फैटी मतलब ज्यादा वसा युक्त खाना है। अब कोई कोई खाना उतने खा लेगा कि पूरा मोटा ताजा हो जाएगा, और उसको देखना कि मोटा आदमी को ही कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पकड़ेगा। समझ में आ गया। कौन सा खाना रहता है, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ठीक है, वैसा खाना जो हमारे खाने में थोड़ा सा टेस्टी टाइप का हो जाए, जो फास्ट फूड बोल सकता है इसको तुम। क्या बोल सकता है, फास्ट फूड का मतलब है कि हाँ सर 15 मिनट बैठिए बन गया रेडी। अब समझ सकता है क्या बोल रहे हैं, ठीक। वो सब ज्यादा खाना ज्यादा नहीं करो, हाँ जब मन किया थोड़ा बहुत तो खाओ, नहीं तो एकदम कोई आदमी पड़ल रहता है, हाँ? तो वो सारा क्या करता है, पाइप में आ करके ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। अब देखो बाबू इतना मोटा पाइप था, अब तुम्हारा जो है ब्लड कितना बढ़िया जो है प्रवेश हो रहा था, कैसे हो करके, खुश हो करके। अब तुम जो इतने कोलेस्ट्रॉल जमा कर दिया कि ये क्या हो गया, नहीं हटता, धीरे धीरे जमा होते रहता। समझ में आ गया, बता देते हैं क्या हो जाएगा। अब ये जो क्या होता है ना कि इसके साथ जैसे ये प्रॉब्लम आया, यानी कि अब देखो तुमको हम क्या बताएं, ये वाला पहले तो खाली था तो बढ़िया से एकदम फ्लो हो रहा था, आदमी स्वस्थ रहेगा। अब जैसे कोलेस्ट्रॉल आया, अब ये जो है कोलेस्ट्रॉल क्या किया, अब ये भाग को ब्लड जाने ही नहीं दे रहा है, रोक रहा है धीरे धीरे। अब जैसे कोई पाइप है, हम पानी ले जाना चाह रहे हैं और बीच में कहीं दबा दे रहे हैं तो पानी जाएगा, तो मशीन को प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मशीन जोर से चिल्लाने लगेगा। हमारा शरीर में पूरा नर्वस सिस्टम ही तो बना हुआ है, पाइप रहता कहाँ है। अब ये दिखाएं इसको काट के कि कहाँ पाइप है, हाँ? पूरा नर्वस सिस्टम हमारा शरीर में बना हुआ है, समझ में आ रहा है। और जैसे ये एमसीबी बना हुआ है यहाँ पे, वैसे हम लोग का नर्व्स जो है सीधा जो है यहाँ खोस दिया है, यानी कि कंट्रोलर कौन है, ब्रेन है। अब जैसे ये कंट्रोल कर रहा है तो सारा नर्व्स इसी से कंट्रोल हो रहा है। इसलिए बोला जाता ना किसी को यहाँ पे नहीं मारो, ये पूरा समझ लो कि मेन एमसीबी है, एमसीबी गड़बड़ाया कि पूरा कहानी खत्म। समझ में आया। अब ये क्या हो रहा है कि अब तुम बोल रहा है सर कि ये पूरे भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देख लो क्या हो जाएगा। इसलिए तुम लोग अब सचेत हो जाओ, ये सब खाने पीने में ज्यादा मतलब खाना,
क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि इधर नब्स है, ठीक है, और इधर भी नब्स है। अब जैसे इधर ब्लड आना बंद हुआ तो ये पैरालाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग उठा बैठा पा रहे हैं ना, तो इसमें एक नस बना हुआ है। क्या बना हुआ है, जेसीबी देखा है, हाँ, जिसको डोजर मशीन कहते हैं। अब जेसीबी में खाली उसमें क्या लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है, और वो हाइड्रोलिक प्रेशर से ही उठाता है। साइड इधर ध्यान, हाइड्रोलिक प्रेशर से ही उठाता है। अब जैसे तुमको क्या लग रहा है, ये हम उठा पा रहे हैं, इसमें ब्लड का एक वेन्स है, वो उसके एनर्जी के द्वारा हमको मिल रहा है। नहीं तो ये खाली क्या है, बोन्स और मसल्स है, यानी हड्डी और मांसपेशी है। उठा कौन रहा है, तो जैसे जेसीबी में पाइप लगा हुआ है, वैसे हम लोग का यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नस है, वेन्स है। अब वो क्या है, हाइड्रोलिक प्रेशर देता है। अब जैसे मान के हमको कि इसको उठाना है, तो ये कंट्रोल करेगा, इसको उठाना है, उठाओ। अब यहाँ पे जो पाइप बना हुआ है, अब वही उठा रहा है, जैसे जेसीबी में उठाता है। जैसे क्या करता है, ऐसे रहता है ना जेसीबी, ऐसे ऐसे जो होता है, तो उसको सीखना पड़ता है। लेकिन इसमें सीखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जैसे नब्स का काम हुआ, तुम बोला ना कि ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पैरालाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे नस काम नहीं करेगा। अब यहाँ ब्लडे नहीं आ रहा है, ना ऑक्सीजन आ रहा है, तो काम करेगा। तो देखना कभी कभी आदमी ऐसे झूल जाएगा, ठीक है, नहीं होगा वो। अब एक हाथ पकड़ के इसे उठाना पड़ेगा, तब उठे। अभी तुमको बता देते हैं, अभी तुम ये करना, एक्टिविटी करना। क्या करना कि कुछ देर के लिए इसको यहाँ पे जोर से एकदम दबा देना, एकदम दबाए रहो 2 मिनट तक, तो लगेगा कि आगे लहर स्टार्ट हो गया, जलन शुरू हो जाएगा। एक बार करके देखो घर में, है ना। या फिर देखना कि यहाँ पे तुम इसको बांध दो या दबा दो यहाँ पे, तो आगे लगेगा कि ये हो गया। या पैर का झंझनाना, कभी झंझनाहट हुआ है, वो क्या होता है, वहां पे ब्लड पास ही नहीं हो रहा है। अब कब होता है ये, तो जब हम लोग बैठ जाते हैं बहुत ज्यादा देर तक। अब नस वगैरह दब गया है, जैसे मान लो कि कोई पाइप है, उसको दबा दी और ज्यादा देर तक दबा दी, तो जो पाइप का अंदर पानी जा रहा है वो कैसे जाता है, आवाज करके, आवाज करता है ना, तो वहां पे झंझनाहट इसीलिए स्टार्ट हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल बड़ी खराब चीज होता है। और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक आता है, जिसको तुम लोग दादाजी या पिताजी से पूछना, एक अलसी का तेल होता है। क्या होता है जी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैक्स। क्या बोलते हैं, फ्लैक्स ऑयल बोलते हैं। अब ये क्या करता है, तो पहले के जमाने में देखना कि ये सब चीजें जो खाता था, उसको ना हार्ट अटैक आता था, ना डायबिटीज आता था, ना कुछ भी आता था। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्या करता था, कोलेस्ट्रॉल को हटा देता था काट के। हम डेमो भी दिखा सकते हैं इसका, ठीक है, कैसे काटता है। यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है ना, इसको पिघला करके तुम्हारे यूरिन के रास्ते से निकाल देगा बाहर। अब तो ठीक हो जाएगा ना। तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भी खाना मतलब हानिकारक है। और फ्लेक्सुअल का मतलब है कि अलसी का जो बीज होता है, तुम लोग पूछना कभी दादाजी या पिताजी होंगे तो, कि ये अलसी का तेल होता क्या है, तीसी का बोलते हैं जिसको, इसको अंग्रेजी में फ्लैक्स बोलते हैं। ये क्या करता है, तो फैट्स को काट देता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को काट देता है। अब काटेगा तो पूरा फ्रेश हो गया, बात समझ में आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल को हटाना। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो भी बीपी बढ़ेगा। अब तुम लोग बोलेगा सर कि बीपी अगर बढ़ेगा, अगर हाई होगा तो भी प्रॉब्लम है, और अगर लो होगा तो भी। लो रहेगा तो आदमी एकदम डल मोड में रहेगा, वो कभी एनर्जी में बात ये नहीं कर सकता। नहीं देखता, कभी कभी आदमी बोलेगा तो थोड़ा डल मोड में बोलेगा, और कोई कोई आदमी उसका आदतें रहेगा कि हमेशा बोलेंगे तो एकदम हाई एनर्जी में बोलेंगे। तो जैसे मेरा कैसे रहेगा, हाई है कि लो है, मेरा हाई है। और किसी किसी का क्या रहता है, उसको कितनों मार दो, कितनों पीट दो, एकदम कछुआ जैसा अंदर कर लेगा पैर हाथ और बोलेगा हाँ बोलो क्या हाव आर यू है। लेकिन यहाँ पे जो हाई रहेगा, शेर जैसे, एक डंडा लगाओ और वहीं खड़ा रह जाओ, समझ में आ जाएगा क्या होगा, मार करके सीधे भागने लगेगा। भैया जिसको मारे वो खुद बापू है जंगल का, और जब वो दहाड़ेगा तो कोई नहीं रहता सामने। तो ये एक हाई वाला हो गया, एक लो वाला हो गया, ठीक है। तो बीपी को ना जब हाई होना है ना ज्यादा लो होना है, ये इसको इतना ही नहीं रहना है, ठीक है, बात समझ में आ गया। और ये ज्यादातर बता दिए, फास्ट फूड हो गया, फास्ट फूड में ये भी आता है बाबू, घर के 4 को 6 को एकदम खा लेगा जाके। हाँ, तुम लोग को बता दे कि ये भी रहता है। हाँ जी, वो जो छान रहा है वो कौन सा तेल है, उसमें भी तो कोलेस्ट्रॉल है। अब तुम लोग बोलेगा सर कि क्या खाएं फिर, कुछ काम ही नहीं बचा, मतलब कुछ चीजें नहीं बचा, क्या खाएं फिर, शादी में जाएंगे तो डरे डरे खाएंगे। हाँ, कि सर बोले ये खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मीठा खाएंगे तो मीठा ज्यादा नहीं खाना है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल है।
तो हम कहते हैं कि जितना पहले खाना है क्या करो, एकदम दबा के खा लो, और जब वर्कआउट करने का टाइम आए तो वर्कआउट करो। उससे क्या होगा कि नर्व्स वगैरह सारा चीज क्या हो जाएगा, खुलेगा। अब जब खुलेगा तो एक सेहत हो रहेगा। अब देखना कि जो जो वर्कआउट करता है, देखना उसका एनर्जी क्या लेवल रहता है, एकदम हाई रहेगा, और दिन भर एकदम एनर्जी में रहेगा वो। समझ में आ रहा है? हम मेरा भी रहने का यही कारण है, टाइम देते हैं वहाँ का। नहीं तो सुबह घूमते मतलब एक्सरसाइज भी करते तो कम हाँ वो भी कर सकता है, योगा मेडिटेशन वो भी कर सकता है। एनर्जी नहीं लगता, कमजोरी में।